हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो हमारा दिन शुरू हो चुका है। यहाँ पे हमारी बेटी जो कि नहा धो के मंदिर साफ करके भगवान जी को भी नहला के पूजा पाठ में लग चुके थे। तो पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी थी, हो रही थी और मैं लगी थी अपने दूसरे काम में। तो यहाँ पे रेसिपी मैंने कोई शेयर नहीं की है, जो हमारे रूटीन का हुआ है बस दिन का, बस वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि मैं कुछ बना नहीं पाई थी, क्योंकि कुछ भी मैंने नहीं बनाया था, जो घर का खाना पीना था बस वही बनाया था। तो यहाँ पे राखी का दिन था, त्योहार का दिन था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैं रक्षाबंधन का भी त्यौहार आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने मनाया था, सॉरी, और जैसे हमने किया था। क्योंकि अब की बार हम कहीं नहीं गए थे, ना मायके गए थे और देखो कहीं नहीं गए थे, लेकिन ससुराल भी हम शाम को गए थे। तो वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे छवि ने पूजा पाठ कर दी थी और हमारे लड्डू गोपाल और कान्हा जी के लिए यानी कि ठाकुर जी के लिए भी राखी बांध दी थी। तो यहाँ पे पहले टीका लगाया था गोपाल जी को, यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी राखी बांध दी। अब हम यहाँ पे ठाकुर जी को भी राखी बांध रही थी और उधर राधा रानी को भी राखी बांध देंगी। इसके बाद हमारे घर में सभी लोगों के राखी बंधेंगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन आजकल मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में इतना ढेर सारा काम चल रहा है। तो इस वजह से आप लोगों को पता ही है। तो देखो, कोशिश करूँगी कल जन्माष्टमी का, सॉरी, जब भी मैं जन्माष्टमी का जो भी बनाऊँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कोशिश तो पूरी करूँगी कि कुछ जो भी मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे पूजा पाठ होने लगी थी और छवि ने सारी राखी भी बांध दी थी भगवान जी को, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले भगवान जी को राखी बांधते हैं पहले भगवान जी को, फिर घर में सभी लोग बांधते हैं। तो यहाँ पे छवि ने भगवान जी को राखी बांध दी थी। यानी कि वैसे जो रक्षाबंधन की पूजा होती है वो हमारे घर में यानी कि हमारे ससुराल में होती है, और हम यहाँ पे नहीं मनाते हैं, नहीं करते हैं। अपने जो भगवान जी की पूजा होती है वो करते हैं, और जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग, बड़े बूढ़े हैं, उनकी भी करते हैं। जो भी खाना बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वैसे हम रक्षाबंधन का त्यौहार में जो पूजा होती है वो हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा भाई भी आ गया था, मैंने भाई को भी बुला लिया था राखी बांधने के लिए। तो वो आ गया था शाम के टाइम, तो मैंने रोक लिया था उसे शाम के लिए। तो यहाँ पे वो भी नहा धो के पूजा पाठ करने लगा था, क्योंकि उसे राखी बांध के घर जाना है मायके, जैसे हमारे मायके वापस जाना है। क्योंकि वो भी अपनी ससुराल जाएगा राखी लेके अपने साले और पूरी फैमिली को बांधने, क्योंकि हमारी भाभी भी जाएंगी। तो हमें अपना काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहिए, क्योंकि उसे भी हमें फ्री करना है। तो यहाँ पे वो पूजा पाठ कर रहा था। पूजा पाठ करने के बाद में अब मैं इसके लिए राखी बांधूंगी। तब तक मैंने उधर सारी तैयारी कर ली थी। मैं भी नहा धो के फ्री हो गई थी। सबसे पहले मैंने पूजा कर दी थी, उसके बाद ये लोग सारे पूजा कर रहे थे। तो इसी तरह से आज का दिन, जो हमारा रक्षाबंधन का दिन था, इसी तरह से गया था। लेकिन हमने कुछ बना नहीं पाए थे, कुछ भी मतलब खाना पीना हमने ऐसे जो थोड़ा बहुत बनाया था, क्योंकि हमारी ननद वगैरह, दीदी वगैरह और हमारे भनेज वगैरह सभी लोग, भांजी वगैरह सभी लोग आए हुए थे। तो उसी हिसाब से हमने ज़्यादा खाना कुछ नहीं बना पाए थे, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी हम नहीं खिला पाए थे। जो पूड़ी आलू सब्जी होती है बस वही बनाया था, वही खिलाया था। क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा काम ऐसे, आप लोग समझ ही सकते हो कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को हल्के हल्के वीडियो में पूरे बने रहिएगा, पूरा देखने को मिलेगा। लास्ट में जब मैं पूरा कुछ भी हो जाएगा, मैं आप लोगों के आगे वीडियो में शेयर करूँगी। मैं जो भी है हमारे घर में, जो भी स्थिति है, मतलब जो भी है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम अपनी रेसिपी नहीं शेयर कर पा रहे हैं। तो आगे जो भी हो रहा है वो हम कैसे शेयर कर सकते हैं, तो इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे भाई के मैंने टीका करा था, और इसी तरह से जैसे मैं राखी बांध रही हूँ, इसी तरह से हमारे यहाँ पे राखी बनती हैं। तो वो उसने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा रहे थे। देखो, मिठाई से, यानी कि बर्फ़ी से, जो भी हमने मंगाई थी मिठाई, यानी कि, तो वो उससे भोग लगा रहे थे। कह रहे थे हम भगवान जी को पहले भोग लगाने। वैसे तो हमने भोग लगा दिया था भगवान जी को, जो भी हमने खाना बनाया था। तो यहाँ पे पहले टीका लगाया भाई के लिए, और भाई के लिए टीका लगाने के बाद में फिर हमने राखी बांधी। और ये पवित्र त्यौहार ऐसा होता है, भाई बहन का त्यौहार ऐसा होता है कि जो समझ
समझता है, बस वही समझता है। चाहे बहन हो चाहे भाई हो, बहुत से नहीं समझ पाते हैं, बहुत से समझ लेते हैं, क्योंकि ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो हमें दिल से मनाते हैं। चाहे कितने भी कुछ भी होता है, मायके में हो या ससुराल में हो, लेकिन एक भाई बहन का त्यौहार ये ऐसा होता है जो एक रक्षाबंधन का त्यौहार, एक जो सूत्र हम बांधते हैं वो रक्षा के लिए बांधते हैं, और इसमें कई प्रकार की कहानियाँ भी हैं, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे राखी हमारी बन चुकी थी, बड़े भाई की हमने राखी बांध दी थी, और फिर वो हमारे टीका कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे टीका होता है, बहन के भाई टीका करता है और बहन भाई के टीका करके राखी बांधती है। तो इसी तरह से उसने हमसे आशीर्वाद ले लिया था, पैर भी छू लिए थे, और अब हमने राखी बांध दी थी। तो हम छवि से बोल रहे थे कि, और हमारे छोटे वाले भाई की भी राखी रखी हुई थी, और हम भाभी की और अपने भतीजे की सारी राखियाँ वगैरह हम इसी के हाथ में भेज देंगे, जो अपने भाई के साथ भेज देंगे। अब हमारी छवि की बारी आ गई, क्योंकि हमारी बेटी की बारी आ गई, तो हमारे बेटे की राखी बांध रही थी पहले टीका, जैसे हम बांधते हैं वैसे ही वो बांधती है। ऐसे अधिकतर लोग ऐसे ही बांधते हैं जैसे हम बांधते हैं, सभी लोग घर में ऐसे ही होता है त्यौहार। लेकिन बस यही होता है, पकवान अलग अलग बनाए जाते हैं। लेकिन अब की साल मैंने पकवान कुछ नहीं बनाए थे, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। सादा खाना पीना बनाया था, लेकिन जल्दबाजी में मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई थी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हमारी बेटी ने भी हमारे बेटे के लिए राखी बांध दी, यानी कि रक्षा सूत्र बांध दिया। जो इस राखी का मोल समझता है, बहन हो या भाई हो, बहुत ही ज़्यादा, तो बस वही है। और कहते हैं आप सभी लोगों को, भाई बहन जितने भी हैं सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि अच्छे से साल आती है, अच्छे से, बस हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से अच्छे से साल है। फिर हमारी दीदी आ गई, हमारी ननद बड़ी वाली आ गई थी, तो वो हमारे हस्बैंड के राखी बांध रही थी, और हमारी भांजी भी आई थी साथ में। बनेज हमारे कहीं चले गए थे अपने काम से, छोड़ के दीदी के लिए, तो यहाँ पे भाई दीदी ने भी हमारी राखी बांध दी थी। लेकिन छोटी वाली जो ननद है हमारी, वो हमारे घर पे नहीं आ पा रही हैं अभी, परेशानी थोड़ी सी समस्या उनके यहाँ भी चल रही है ऐसी, उनके साथ भी, क्योंकि वो अकेली हैं बिल्कुल। आप लोगों को पता है हमारे नंदोई नहीं है, तो वो अकेली हैं, जॉब करती हैं, इस वजह से छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से वो नहीं आ पाती हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके हमसे बोला था कि भाभी यहीं पे आ जाओ और भाई भैया यहीं पे। तो हमने सोचा देखो परेशानी किसी की नहीं रहती है, और नहीं है तो कभी हमें, वो हमारे घर आ रही हैं, हम उनके घर जा रहे हैं। जब किसी के पास समय नहीं है तो भाई भी बहन के पास पहुँच जाता है, और बहन भी भाई के पास आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन तो हमने सोचा चलो दीदी बांध रही हैं, तो यहाँ पे दीदी ने भी राखी बांध दी थी और मिठाई खिला दी, टीका कर दिया। तो सभी के, हमारे दीदी राखी बांध रही थी, सबसे बड़ी वाली ननद है हमारी, तो ये आई थी। तो हमने फिर खाना कुछ नहीं बनाया था, दीदी बोली कुछ मत बनाओ, इतना जो सादा है खाना बस वही बना लो। तो मैंने पूड़ी बनाई थी, सूखे आलू बनाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी, और खीर बनाई थी, जिससे कि हमने अपने जो गौरें होती हैं वो उनकी पूजा करी थी। और हम सिमई भी अपने, मतलब जो सिमई बनती हैं, जो जवे बनते हैं, वो भी हम नहीं बना पाए थे, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, थोड़ी दिक्कत आ रही थी धूल मिट्टी की, तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे दिव्यांश के, यानी कि हमारे बेटे के भी, अपने भतीजे के भी टीका लगा रही थी और राखी बांध रही थी। सभी लोगों को हमारे यहाँ पे, जो भी हमारी ननद हो या हम लोग हों, सभी एक दूसरे के बांधते हैं। तो सभी भतीजे भतीजी भाभी और भाई वगैरह सभी के बांधनी पड़ती है, सभी के बांधती है, क्योंकि हमारे इसी तरह से, जैसे हम शेयर कर रहे हैं, इसी तरह से त्यौहार हमारे यहाँ पे मनाया जाता है। ऐसे ही मायके में मनाया जाता है, ऐसे ही ससुराल में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे भी टीका कर रही थी दीदी, मैं भी बंधवा रही थी, और जो भी हम लोगों ने मतलब जैसे त्यौहार मनाया वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारा पूरा दिन निकल गया था आने जाने में, और बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि त्यौहार आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अब की बार हमारे घर में सब ऐसे फैला था, कुछ लग ही नहीं रहा था कि त्यौहार है, बस सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, बस इसी समय लग रहा था। फिर इसके बाद हमारा छोटा वाला भाई भी आ गया था, तो उसने के भी हमने इसी तरह से राखी बांध दी थी। यहाँ पे टीका करा था, वो शाम के समय आया था, तो इस वजह से हम लेट हो गए थे, तो इसी तरह से हमने उसके भी राखी बांध दी थी। तो यहाँ पे पहले टीका करा था हमने, और हम भगवान जी के सामने इसलिए बांधते हैं क्योंकि भगवान जी सभी ये रक्षा करने वाले, यानी कि सब भगवान जी हैं, भगवान ही हैं हमारे, बस सहारा बस भगवान ही होते हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे, और जगह भी नहीं थी हमारे घर में, सभी पसारा फैला हुआ था, तो यहाँ पे हमने टीका कर दिया। अब हम राखी बांध देते हैं, क्योंकि घर पे ही मैंने छोटे वाले भाई को भी बुला लिया था, बड़े वाले को भी बुला लिया था। मैं अब की बार कहीं नहीं जा पाई थी काम की वजह से। तो यहाँ पे
तो फिर मैंने इसी तरह से राखी बांध ली थी। और किस किस के यहाँ पे इस तरह से राखी होती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद मैं अपनी ननद के यहाँ, छोटी वाली ननद के यहाँ जाऊँगी, उनसे राखी बंधवाएंगे हमारे हस्बैंड और हम लोग भी बंधवाएंगे। फिर उसके बाद में हम घर जाएंगे, यानी कि अपनी ससुराल शाम के समय, क्योंकि बुआ जी आई हुई हैं, हमारी फूफुआ सास जो कि हमारे हस्बैंड की बुआ जी आई हुई हैं। तो वो थोड़ी सी बुजुर्ग हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, तो हम वो नहीं यहाँ पे आ पाएंगे हमारे पास में, क्योंकि काफ़ी भीड़ वगैरह रहती है त्यौहार के दिन। तो हमने सोचा चलो हम ही आ जाते हैं वहाँ पे, तो हम फिर वहाँ जाएंगे। इसी तरह से हमने भाई के छोटे वाले की भी राखी बांधी और आरती कर दी, और आरती करने के बाद उसने भी हमारे टीका कर दिया और पैर छू के आशीर्वाद भी ले लिया। तो इसी तरह से हमारा त्यौहार राखी का हो चुका था। अब हमारे हस्बैंड जाएंगे। हम सब लोग तैयार होने वाले थे। तैयार होने के बाद में अब हम निकलेंगे ननद के यहाँ पे। अब हम यहाँ पे निकल चुके थे, गाड़ी के लिए देख रहे थे क्या हाल हो रही है बारिश में। तो यहाँ पे गाड़ी में बैठ के अब हम ननद के यहाँ, क्योंकि रात होने वाली थी, रात हो चुकी थी, तो इस तरह से रात हो चुकी थी काफ़ी, करीब 7-7:30 बजे का, 8 बजे का टाइम होने जा रहा था, 7:30 का टाइम होने जा रहा था। तो हम अपनी ननद के यहाँ पहुँचने वाले थे, पहुँच चुके थे। ननद छोटी वाली, ये हमारी छोटी वाली ननद है जिनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में हमारे बीच। तो ये हम जा नहीं पाई थी क्योंकि जॉब कर रही हैं अपने पति के, मतलब हस्बैंड की जगह पे इनकी जॉब लग चुकी है रेलवे में। तो वो अपने जॉब कर रही हैं और अपने बच्चों को पाल रही हैं, जैसे भी पाल रही हैं वैसे ही। तो अपने भाई की राखी बांध रही हैं यहाँ पे, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। तो हम अपनी ननद के यहाँ पे और अपने आपस में बात भी करते जा रहे थे और राखी भी बांधते जा रहे थे, अपने त्यौहार भी मनाते जा रहे थे। यहाँ से फिर हम घर जाएंगे, ससुराल बुआ जी से राखी बंधवाएंगे हमारे पतिदेव, हम सब लोग। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पे दिव्यांश की भी राखी बांधी, यानी कि बेटे की भी राखी बांधी थी और हमारी भी राखी बांधी थी। तो इसी तरह से हमारा आज का त्यौहार इसी तरह से मनाया था, खुशी खुशी से सारा त्यौहार, पूरा त्यौहार मन गया था और अच्छा भी लग रहा था। कहते हैं खाने पीने से ही नहीं होता है, अच्छे से त्यौहार मन जाए बस वही अच्छा होता है। तो हम कहते हैं बस अगली साल को अच्छे से पूरी यूट्यूब फैमिली की, सभी की अच्छी साल आए। और हमें सासू माँ लेटी थी और हमारी देवरानी के बच्चे भी आए हुए थे यहाँ पे, तो एक दूसरे में खूब इंजॉय करा था। तो बस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नई वीडियो में। अब चलते हैं अपनी ससुराल में, बनवाते हैं बुआ से। मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पे हम बनवा ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम सब लोग बात करते जा रहे थे और अपनी त्यौहार भी मनाते जा रहे थे। तो ये हमारे ननद के बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, और ये हमारी देवरानी की बेटी थी। तो वो आ गई थी, मम्मी के साथ आ गई थी। हमारी सासू माँ यहीं पे रहती हैं क्योंकि हमारी ननद के साथ छोटे बच्चे हैं, अकेले हैं, तो इस वजह से, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बाहर का काम करना पड़ता है, सभी कुछ होता है। तो कहते हैं किसी का ऐसा समय नहीं रहता है, कभी उनका भी समय पलटेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे बड़े होंगे तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। तो बस इसी तरह से आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। हम रेसिपी बना के, दिन का खाना बना के, जो भी हम खाना बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे छवि के भी बनने लगी थी। तो इसी तरह से बस हमारे त्यौहार मन चुका था। किस किस के यहाँ पे इस तरह से राखी बनाई जाती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी यूट्यूब पर मेरे राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।